ठीक। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पुली ब्लॉक ब्लॉक प्रॉब्लम किए हैं और उससे पहले ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम किए हैं। ठीक है, पुली का भी अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल बचा हुआ है, वो कंस्ट्रेंट मोशन में देखेंगे। लेकिन एक और टॉपिक बचता है जो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, पर्सन मूविंग ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको इसको हम बेसिक से लेकर चलते हैं, एडवांस लेवल तक चलेंगे। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं जेई वगैरह में, एससी वर्मा में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं कि टॉपिक क्या है, पर्सन पर्सन मूविंग ऑन अ स्ट्रिंग। केस वन, देखो हमारे पास एक रस्सी है, इस रस्सी पर एक आदमी लटका हुआ है एम मास का, और ये जो आदमी है वो किस में है, रेस्ट कंडीशन में है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ रहा है वो हमको बताना है। ठीक है, एक आदमी है, रस्सी को इस तरीके से पकड़ा हुआ है और लटका हुआ है। ठीक है, अब रस्सी में कितना टेंशन आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो देखो इस आदमी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अगर ये लटका हुआ है तो टेंशन किस तरीके से आ रहा होगा, एक्शन रिएक्शन, इस तरीके से। टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इस आदमी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल लटका हुआ, तो टेंशन किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, केस टू, सेकेंड केस क्या है, कहानी वही है, फोटो भी वही है। इधर से आदमी को दिखाते हैं। इसमें ए है फाइंड टेंशन व्हेन पर्सन मूविंग अपवर्ड्स, और बी क्या है, फाइंड टेंशन व्हेन मूविंग डाउनवर्ड्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो ऊपर भी जा रहा है तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, नीचे भी आ रहा है तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। हमें क्या बताना है, टेंशन, कि इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा। ठीक, तो मान लेते हैं केस ए। ए केस में क्या कहानी है, ये आदमी जा रहा है ऊपर, नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ठीक, ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इंसान का कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, बना दीजिए फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, बना दिया हमने, और फोर्स को बैलेंस कर दो, तो T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। इक्वेशन में ए इक्वल्स टू 0, तो T माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। T इक्वल्स टू क्या आ गया, mg आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला जो केस है, फाइंड टेंशन व्हेन मूविंग डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी अगर आदमी नीचे मूव कर रहा होगा, नीचे उतर के आ रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस तरीके से नीचे आ रहा होगा, तो भी क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, तब भी सेम कहानी बनेगी, एफबीडी यही बनेगा। बस ये है कि अब आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम इंटू 0। तो एम जी किसके बराबर आ जाएगा, टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 केस, या फिर हम बोल सकते हैं एक केस में वेलोसिटी कांस्टेंट और एक केस में पर्सन रेस्ट में है, लेकिन तीनों ही कंडीशन में आदमी जो टेंशन लगा रहा है रस्सी पर, वो उसके किसके बराबर आ रहा है, mg के बराबर आ रहा है, उसके वेट के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर ये आदमी ए एक्सेलरेशन से अगर ऊपर मूव करेगा और या फिर ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, तब कंडीशन दूसरी होगी। अभी कंडीशन क्या दे रखी है आपको, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इस केस में क्या है, पर्सन किस में है, रेस्ट में है। तो हमने केस 1 देख लिया, केस सेकंड देख लिया। अब थर्ड केस की बात करते हैं। ये हमारे पास रस्सी है, ठीक है, मूव कर रहा है,
ए नॉट एक्सेलरेशन से, अपवर्ड ए नॉट एक्सेलरेशन है, मास m है इसका, ठीक है। अब इस रस्सी में आपको क्या बताना है, टेंशन बताना है। तो अभी तक क्या था, रेस्ट में था, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा था, या कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहा था। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं नियत वेग, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदी में मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन बता देता हूं। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर आपको कहीं दिखे तो उसको बोलते हैं नियत वेग, ठीक है। टेंशन को तनाव बोलेंगे, ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं। तो देखो कंडीशन क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। आपसे पूछा गया है केस, ये केस है थर्ड, व्हेन पर्सन मूविंग अपवर्ड्स with acceleration a naught, find tension in the string। जब जो आदमी है ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है तो रस्सी में लगने वाले तनाव बल की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो हमने एफवीडी बनाया, ऊपर क्या लगाया, टेंशन टी, नीचे क्या लगाया, mg, और एक्सेलरेशन ऊपर कितना है, ए नॉट है। तो देखो अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने वाला फोर्स बड़ा हो गया, T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए नॉट। ऐसे ही तो हम करते थे, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। भाई न्यूटन का सेकंड लॉ हमने लगाया, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब नेट फोर्स किधर, जिधर एक्सेलरेशन होता था उस फोर्स को हम बड़ा लेते थे, तो टी फोर्स को हमने बड़ा ले लिया, नीचे वाला एम जी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो एफ नेट क्या आ जाएगा, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए नॉट। तो यहाँ पर आपके सामने टेंशन जो आ रहा है वो क्या है, एम ए नॉट प्लस एम जी, तो एम ए नॉट प्लस जी, ठीक है। केस थर्ड का ये ए केस मान लेते हैं, जब पर्सन कहाँ है, ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर सेम सिनेरियो में आदमी का एक्सेलरेशन, ये पर्सन है, इसका एक्सेलरेशन ए नॉट डाउनवर्ड्स हो, देखो ये कौन सा केस है, बी, ठीक। सेम कंडीशन है, बस ये कहाँ उतर रहा है, नीचे की साइड में उतर रहा है। नीचे उतर रहा है तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया, ए डाउनवर्ड्स हो गया। अब बताइए टेंशन कितना होगा रस्सी में, तो फिर से वही कहानी, नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन टी, ठीक है। अगर ये नीचे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एम जी को बड़ा होना चाहिए, तभी तो नीचे आ रहा है। तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम इंटू ए नॉट। तो टी इक्वल्स टू क्या आ गया, एम जी माइनस एम इंटू ए नॉट। एम को आपने कॉमन ले लिया, जी माइनस ए नॉट। ये हमारे पास टेंशन आ गया जब डाउनवर्ड्स आ रहा है। जब ये पर्सन कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी माइनस ए नॉट। इस केस में क्या आ रहा था, जी प्लस ए नॉट, जब पर्सन कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। अच्छा, इस केस में अगर हम बात करें, जो हमारा एक्सेलरेशन ए नॉट है, अगर ये जी के बराबर हो जाए, अब ये समझ ले फ्री फॉल की कंडीशन हो गई, रस्सी को तो पकड़ा हुआ लेकिन छोड़ दी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, एकदम खिसकता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो टेंशन कितना होगा, तो टेंशन देखो निकालो, T इक्वल्स टू एम जी माइनस जी, टेंशन कितना हो गया, 0। रस्सी में कोई टेंशन है ही नहीं, आदमी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये फ्री फॉल जैसी कंडीशन हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ पकड़े हुए हैं लेकिन कुछ पकड़े नहीं हैं, ठीक। अगर एक्सेलरेशन ए नॉट इज ग्रेटर देन जी हो जाए तो क्या हो, देखो रस्सी के केस में, अगर स्ट्रिंग है आपके केस में, तो कभी भी ये वाला एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, टेंशन 0 हो गया तो ग्रेटर देन जी तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। भाई टेंशन 0 हो गया ना, ए नॉट बराबर जब जी हुआ तो टेंशन 0 हो गया, टेंशन 0 हो गया तो क्या कहानी हो गई, आप फ्री फॉल कर रहे हैं। आप उससे तेज तो नीचे नहीं जा सकते अगर रस्सी है तो। रस्सी में पहले ही टेंशन 0 हो चुका है, जब एक्सेलरेशन ए नॉट किसके बराबर हुआ, जी के। अच्छा, जी से ज्यादा जा नहीं सकता है, रस्सी क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। भाई टेंशन 0 हो चुका है, टेंशन अगर 0 हो गया तो किसी भी तरीके से जी से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, ठीक। अच्छा, जी से ज्यादा कौन से केस में जा पाएगा, तो देखो रस्सी नहीं होनी चाहिए, उस केस में आपके पास स्प्रिंग की जगह क्या होनी चाहिए, रॉड है। मान लो ये है, ये हमारे पास मुंडी इसकी उल्टी है, एम मास है, ठीक है, इस तरीके से लटका हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए नॉट से जी, ए नॉट से जा रहा है और ए नॉट इज ग्रेटर देन, इस केस में क्या है, जी है, ठीक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये
इस तरीके से बनेगा। टेंशन कहाँ है, टेंशन कहाँ है, टेंशन भी नीचे आएगी और mg भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक, फ्री बॉडी इसका बनाया तो कैसे, ये उल्टा लटका हुआ है, नीचे क्या लग रहा है, टेंशन, और नीचे ही क्या लग रहा है, mg। तो T प्लस mg इक्वल्स टू m इंटू ए नॉट। तो T बराबर क्या आ जाएगा, m ए नॉट माइनस mg इक्वल्स टू m ए नॉट माइनस g। ठीक है, रॉड के केस में आप आसानी से निकाल सकते हो टेंशन कितना होगा, और रॉड के केस में जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से पर्सन कहाँ आ सकता है, नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस थे। अच्छा, ये केस क्या है, बेसिक है बिल्कुल। अगर कोई भी एडवांस वर्जन आएगा तो इन्हीं केस को मिक्स करके दे दिया जाएगा कोई ना कोई केस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो अगला केस क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इससे एक आदमी लटका हुआ है m मास का। आपको दे रखा है एक्सीलरेशन ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग कितना है, ए नॉट है। ये किससे जा रहा है, ए नॉट से जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सीलरेशन हमको दे दिया है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। देखो पर्सन तो ए नॉट से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में जा रहा है। ठीक है, ए नॉट एक्सेलरेशन, और स्ट्रिंग कितने से जा रहे हैं, ऊपर, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इस आदमी का जो एक्सेलरेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। देखो हम कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन ऊपर 80 पर चढ़ रहा है, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि पर्सन का जो एक्सेलरेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग दिया गया है, ना कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम कैलकुलेशन कहां से करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इस आदमी का जो एक्सेलरेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाए। तो हम इक्वेशन बना देंगे फटाक से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T, नीचे क्या लग रहा है, mg, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन मिल जाए तो हम लगा सकते हैं T माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम इसे बोल देंगे, प्लस mg। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब आपको क्या दे रखा है, देखो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग आपको क्या दे रखा है, ए नॉट। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर कितना आ गया, ए नॉट। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये आ गया ए नॉट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है, ए दे रखा है आपको। याद रखना ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन ए नॉट प्लस ए, इसको उठा के यहां पटक दो। तो टी इक्वल्स टू क्या आ गया, एम इंटू ए नॉट प्लस ए प्लस एम जी। एम आपका कॉमन आ गया, ए नॉट प्लस ए प्लस जी। ठीक, तो इतना टेंशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सिनेरियो सेम है, आपसे ये बोला जा रहा है कि आदमी अब कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से। देखो कंडीशन क्या है, अभी तो मोशन क्या हो रहा था, आदमी का मोशन अपवर्ड हो रहा था। ठीक है, अब आदमी का मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये रही रस्सी, ये लटका मनुष्य, इसका मास m है और एक्सेलरेशन ए नॉट है, इसका एक्सेलरेशन ए ही है। स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन, ये एच स्ट्रिंग है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ए है, ठीक है। और आपको दे रखा है एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ए नॉट है। फिर वही सवाल, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। वो केस ए था, ये केस भी है। तो अब देखो कहानी क्या है, आदमी नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग कितना है, ए नॉट है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर क्या आ गया, ए नॉट आ गया, ये हमारे पास। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए नॉट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया गया। यहां पर चीज देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊपर की तरफ है, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और ए नॉट वाला एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। तो इनके सिंबल जब हम रखेंगे, साइन के साथ इनको रखेंगे, साइन के साथ, सिंबल नहीं सॉरी, साइन के साथ। ए नॉट कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए नॉट। और स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया, ये आ गया ए माइनस ए नॉट। ठीक, एक क्वेश्चन बना दो। फ्री बॉडी हमने बना ही लिया है। फ्री बॉडी किस तरीके से बनेगा, नीचे क्या आ जाएगा, एम जी, ऊपर क्या आ जाएगा, टेंशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किधर आया है, देखिए देखा जाए तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, एम जी माइनस टी, ठीक है, एम जी माइनस टी, या फिर आप इसके हिसाब से भी बना सकते हो, ए माइनस ए नॉट। देखो एक्सेलरेशन ए अगर ज्यादा होगा, अगर ए ज्यादा हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ए ज्यादा नहीं हुआ, ए नॉट ज्यादा हुआ, तो किधर कहानी आएगी, पूरी की पूरी नीचे की तरफ आएगी। आप लगा दो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ए माइनस ए नॉट, यही तो है। तो टी माइनस, सॉरी टी माइनस नहीं, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन। तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए माइनस ए नॉट। तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ए प्लस ए नॉट, और साथ में क्या आएगा, एम एम। टी इक्वल्स टू क्या आ गया, एम जी माइनस एम जी प्लस एम ए नॉट माइनस एम इंटू ए, एम कॉमन, जी प्लस ए नॉट माइनस ए, ठीक है। तो ये आपकी कहानी आ गई, ठीक। अगर मैं ये कह देता कि एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ है, डाउनवर्ड्स है, ठीक है, इस तरीके से बोल दूं, एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ए डाउनवर्ड्स, ठीक। और इसका एक्सेलरेशन, इस आदमी का एक्सेलरेशन वो कैसा हो गया, अब ए नॉट अपवर्ड्स हो गया। तो देखो कंडीशन क्या आएगी, अलग केस कर लेते हैं इसको, सी, ये रस्सी है, स्ट्रिंग बंधी हुई, और ये एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ए है, ये एक मनुष्य है एम मास का, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग कितना दे रखा है, ए नॉट ऊपर की तरफ। अब टेंशन क्या होगा, फाइंड टेंशन, तो देखो अब कहानी क्या होगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, टी, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग कितना है, ए नॉट, अपवर्ड्स है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर ए नॉट। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो ए नॉट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड कहाँ है, डाउनवर्ड्स है, और डाउनवर्ड्स वाली डायरेक्शन को हमने क्या मान रखा है, नेगेटिव मान रखा है, अपवर्ड्स वाली डायरेक्शन को क्या, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ए आया है एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये माइनस का ए होके जुड़ जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस ए, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इक्वेशन बना दो, इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए नॉट माइनस ए।
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं, क्वेश्चन हमने उल्टी बना दी है। देखो क्या इक्वेशन बनेगी भाई, आदमी ऊपर की तरफ जा रहा तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए नॉट माइनस ए। तो टी इक्वल्स टू क्या आ गया, एम ए नॉट माइनस ए प्लस एम जी एम कॉमन ए नॉट प्लस जी माइनस ए। ये हमारे पास टेंशन की कहानी आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो हमारे पास अब कहानी क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक पुली लगी हुई है, पुली से एक डब्बा है 20 kg का, वो लटक रहा है नीचे जमीन पर रखा हुआ है, और रस्सी इधर, इस पर एक आदमी जिसका मास है 40 kg, वो जमीन के कांटेक्ट में रस्सी को पकड़ के खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से रस्सी, पुली से रस्सी गई है क्रॉस होके, उधर एम मास 20 kg का ब्लॉक है, एक लटका हुआ है, लटका क्या रखा हुआ है सरफेस पर, ग्राउंड पर। ठीक है, और ये आदमी रस्सी को पकड़े हुए है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन फॉर विच ब्लॉक जस्ट लूजेस द कॉन्टैक्ट। आपको इस पर्सन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक के ऊपर कि ये ब्लॉक जो जमीन पर रखा हुआ है वो जमीन से कांटेक्ट लूज कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आदमी अगर अपनी तरफ खींचेगा तो किस तरीके से क्या कहानी होगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम फोर्स applied by the person for which block 20 kg just loses the contact। ठीक है, ए है, बी क्या है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन between person and ground at that instant। पहले तो आपको यह बताना कि कितना पर्सन फोर्स लगाएगा इस रस्सी में, अपनी तरफ खींचेगा कि डब्बा जमीन से जस्ट कांटेक्ट लूज कर दे। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि जिस टाइम पर इसने फोर्स लगाया, जब डब्बा ने जमीन से कांटेक्ट को लूज किया है, उस टाइम पर आपको बताना है कि पर्सन और जमीन के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ए पार्ट को देखते हैं। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये रहा 20 kg। देखो ऊपर इस पर क्या लगेगा, टेंशन टी, नीचे क्या लगेगा 20 g। ठीक, अच्छा ये पर्सन जब नीचे खींच रहा है इस तरीके से इस रस्सी में, एक्शन रिएक्शन टी, एक्शन रिएक्शन टी। ठीक है, तो इस पर्सन के ऊपर क्या कहानी हो रही होगी। देखो नीचे क्या लग रहा था, mg, नीचे लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है इसमें, टेंशन टी। अच्छा इस डब्बे में एक नॉर्मल ऊपर भी लग रहा है और इसमें भी एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है। ठीक, यहां इक्वेशन बनाएंगे तो n प्लस टी इक्वल्स टू 20g। अगर g को 10 लेते हैं तो n प्लस टी इक्वल्स टू कितना हो गया, 200। हमने क्या कहा कि ब्लॉक जस्ट लूजेस द कांटेक्ट, इस ब्लॉक ने क्या किया, जस्ट कांटेक्ट को लूज किया, तो कांटेक्ट को लूज किया तो n इक्वल्स टू आपने 0 रख दिया, कांटेक्ट लूज हो गया, तो t बराबर कितना लग रहा है, 200 न्यूटन। देखो टेंशन कितना आ गया, 200 न्यूटन। अब इसका फ्री बॉडी जो डायग्राम आपने बनाया है तो बैलेंस कर दो पर्सन को, t प्लस एन इक्वल्स टू क्या है, mg। अच्छा t कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, प्लस n बराबर mg कितना है, पर्सन का वेट 40 इंटू जी, तो n बराबर क्या हो जाएगा 400, g को हमने 10 ले लिया, माइनस 200, n इक्वल्स टू 200 न्यूटन। अब देखो कहानी क्या है, ये वाला जो नॉर्मल है 20 kg ब्लॉक और जमीन के बीच में लग रहा था, ये तो 0 हो गया। आपसे तभी कंडीशन पूछी गई है कि जस्ट ब्लॉक लूज किया है कांटेक्ट को, उस टाइम पर
फोर्स बताओ इस आदमी ने क्या लगाया, तो इस आदमी ने रस्सी को खींचा होगा, इस तरीके से रस्सी को खींचा, जैसी रस्सी को खींचा तो ब्लॉक ने कांटेक्ट लूज करने की कोशिश की होगी, तो ऑब्वियस सी बात है रस्सी को अगर खींच रहा है तो किसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, टेंशन की वजह से, तो जो भी ये फोर्स लगाएगा वो टेंशन के ही रूप में होगा। हमने टेंशन निकाल लिया, टेंशन कितना आ गया हमारे पास 200 न्यूटन। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस पर टेंशन ऊपर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, ठीक है। ये अभी कहीं इसमें कोई मोशन तो हो नहीं रहा, पर्सन में कोई नहीं मोशन हो रहा, तो ऊपर टेंशन नॉर्मल और mg। अगर मोशन नहीं हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एक कांटेक्ट होगा, किसके बीच में, पर्सन और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट होगा। उस कांटेक्ट फोर्स की हमको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो n ऊपर लग गया, t ऊपर लग गया, नीचे क्या है 400, mg ये कितना है 400, तो t प्लस n बराबर mg हो गया। यहां से आपने क्या लगा निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अगला केस देखो, थोड़ी सी कंडीशन बदलते हैं। ब्लॉक है 40 किलो का, जमीन पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये आदमी है 20 किलो का जो जमीन पर खड़ा हुआ है, ठीक है। आपसे कंडीशन वही, कहानी वही पूछी गई है। पहला सवाल कि फाइंड द मिनिमम फोर्स applied by the person for which block just loses the contact। दूसरा सवाल क्या है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन पर्सन एंड ग्राउंड एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है, ये तीसरा सवाल है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पर्सन एट दैट इंस्टेंट। मतलब सब कुछ पूछ लिया आपसे, सारी की सारी कहानी पूछ ली, ठीक है। देखो सबसे पहले इस ब्लॉक का हम 40 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो 40 kg ब्लॉक ये रहा, नीचे क्या लग रहा है 400 mg, ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन और एक और फोर्स नॉर्मल, ठीक। अच्छा इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, नीचे क्या लग रहा होगा 20 g, ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन t, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये है, क्या 20 किलो का आदमी 40 किलो के डब्बे को उठा लेगा, तो देखो बिल्कुल नहीं उठा पाएगा। 20 किलो का आदमी 40 किलो के डब्बे को नहीं उठा सकता खींचकर, तो क्या करेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो कूद के पकड़ेगा ऐसे झटका मारेगा तो रस्सी नीचे आएगी, डब्बा उठने की कोशिश करेगा, इसलिए वो इसी तरीके से रस्सी पे ऊपर चढ़ने लग जाएगा। जब रस्सी वो ऊपर चढ़ने लग जाएगा तो क्या कहानी चलेगी, ये ब्लॉक अपने आप कहाँ ऊपर उठने की कोशिश करेगा। भाई वो ज्यादा फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, उसका वेट कितना है 200, यहां पर वेट कितना है 400। अगर 400 वेट को उठाना है तो 200 वाले को एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो रस्सी पे चढ़ने लगेगा। तो थर्ड केस में आपसे वही पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन आप बताइए। तो देखो एक तो कहानी क्लियर है कि जब ये डब्बा उठाने की कोशिश करेगा तो इसका तो कांटेक्ट लूज हो ही जाएगा जमीन से, तो ये सोचना ही नहीं है, कांटेक्ट अपने आप लूज हो जाएगा। फर्स्ट केस हम देखते हैं कि जस्ट लूजेस द कांटेक्ट वाले, t प्लस n इक्वल्स टू कितना है 400, नॉर्मल क्या हो गया 0 हो गया, जस्ट लूजेस द कांटेक्ट वाली कंडीशन है, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 400 न्यूटन, ठीक 400 न्यूटन। अच्छा यहां पर पर्सन, देखो ये वाला केस फाइंड द नॉर्मल एक्शन बिटवीन पर्सन एंड ग्राउंड, ये तो केस खत्म ही हो गया, क्योंकि हमको पता है कि पर्सन के पैर जमीन पर नहीं टेकेंगे, वो रस्सी पर चढ़ेगा, वो रस्सी पर चढ़ेगा तभी ये डब्बा खींच पाएगा 40 kg को। इस चीज को फील करो, पर्सन खींच रहा है रस्सी, देखो खुद सोचो कि आप एक हाथी को खींचोगे, ठीक है, और आपके पास हाथी का वेट है 1000 किलो और आपका वेट है 10 किलो, तो आप हाथी को नहीं खींच पाओगे, आप कितनी भी ताकत लगा लो हाथी को नहीं खींच सकते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, आप ऊपर चढ़ने लग जाओ, लेकिन उसके लिए भी क्या है, वेट आपका होना चाहिए
कुछ उसके आसपास, अगर उसके आसपास वेट नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब आप उस चीज को खींच पाओगे, तब ज्यादा फोर्स लगा पाओगे। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में जब आदमी ऊपर चढ़ेगा तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन होगा कुछ ना कुछ, तभी तो वो फोर्स लगाएगा, 40 kg ब्लॉक को ऊपर उठा पाएगा। ठीक है, तो वो हमको एक्सेलरेशन निकालना है इसका। तो नॉर्मल हम क्या क्या बोल देंगे, इस वाले केस का आंसर क्या है, नॉर्मल इक्वल्स टू 0 हो गया बिटवीन पर्सन एंड ग्राउंड। अब कहानी ये है कि आदमी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से, ए, तो लगा दो इक्वेशन, T माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए। T कितना है 400 माइनस mg 20g बराबर मास कितना है 20 इंटू ए, तो 400 माइनस 200 बराबर 20 है, तो ए बराबर कितना आ गया 200 बटे 20, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतने केस से जब इंसान, इतने एक्सेलरेशन से जब इंसान ऊपर चढ़ेगा, ये पर्सन ऊपर चढ़ेगा, तब ये ब्लॉक क्या करेगा, उठना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखो अगला केस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक 2m मास लटका हुआ है। ठीक है, और एक आदमी m मास का ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि पर्सन इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a नॉट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। पर्सन इज मूविंग with an acceleration a naught upwards with respect to the string, find tension in the string। केवल आपसे टेंशन पूछा गया है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखो पर्सन ऊपर जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये आपको कितना दे रखा ए नॉट, तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अच्छा ये डब्बा मान लेते हैं, नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये स्ट्रिंग ऊपर किससे जा रही होगी, ए एक्सेलरेशन से। इस डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 2m का, ऊपर क्या लग रही होगी टेंशन T, नीचे क्या लग रहा होगा 2mg। ठीक, एक्सेलरेशन नीचे कितना है a, तो 2mg माइनस T इक्वल्स टू 2m इंटू ए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये ऊपर जा रहा है, पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर टेंशन T। ठीक है, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है a नॉट प्लस a, एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या माना हमने, a मान लिया। ठीक है, तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, T माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू a नॉट प्लस a। भाई एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगाएंगे ना, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन, ना कि एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, और ना कि एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग। इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगेगा, क्योंकि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ बैठ के कर रहे हैं, ग्राउंड पे बैठकर कर रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 2mg माइनस mg, तो कितना बचा, mg इक्वल्स टू 2ma प्लस m a नॉट प्लस a। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, m m m कैंसिल आउट हो गया, तो g इक्वल्स टू 2a प्लस a नॉट प्लस a, तो 2a प्लस a 3a, g इक्वल्स टू a नॉट प्लस 3a। हमें a चाहिए, a निकालना है, तो 3a इक्वल्स टू g माइनस a नॉट, a इक्वल्स टू g माइनस a नॉट अपॉन 3।
अच्छा एक्सेलरेशन निकल आया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी में भी डाल दो, टेंशन निकाल लो। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल सकते हैं। तो 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू ए, क्या है 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू ए, कितना है g माइनस ए नॉट ओवर 3। तो टेंशन कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2mg माइनस 2m g माइनस ए नॉट ओवर 3। तो 6mg माइनस 2mg प्लस 2m ए नॉट ओवर 3। ठीक, क्या कहानी आ गई, 6mg माइनस mg तो 4mg, टेंशन इक्वल्स टू कितना आ गया 4mg प्लस 2m ए नॉट ओवर 3। ये हमारे पास क्या आ गया, टेंशन आ गया जब पर्सन कितने एक्सेलरेशन से ए नॉट से ऊपर चढ़ रहा है। अच्छा अगर ए नॉट से नीचे उतरता तब केस क्या होगा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अभी क्या आ गया माइनस ए नॉट, फिर क्या आ जाता प्लस ए नॉट आ जाता। आप कंडीशन बनाते, इक्वेशन बनाते, यहां पर क्या आता, देखो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, क्या लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। अच्छा ये कितना है आपका माइनस का ए नॉट, भाई नीचे जा रहा है, नीचे लेते, सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, नीचे लेते ए नॉट बराबर एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, ये भी कहां जा रहा है नीचे जा रहा है, तो माइनस ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये क्या आ जाता है माइनस ए नॉट, तो माइनस का ए प्लस ए नॉट, ये आ जाता निकल के। ठीक है, अब ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहां पर और कहानी हमारी बिल्कुल बदल जाती। तो ये कुछ केस थे हमारे पास, क्या कि जब कोई आदमी स्ट्रिंग के ऊपर चढ़ रहा है, रुका हुआ है, किसी एक्सेलरेशन से चढ़ रहा है, ठीक है, नीचे उतर रहा है, सारे केस हमने, सारी कंडीशन हमने देख ली। ठीक है, अब देखिए एक पुली का और स्पेशल केस बचते हैं। वो स्पेशल केस होते हैं, देखो वो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, वो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, बहुत सारे आपके सामने डायग्राम ऐसे होंगे। ये इस पर एक और पुली लगी हुई है, ये M1 लटका हुआ है, ये M2 लटका हुआ है, और ये पुली ये M3 लटका हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसे केस होंगे, ये M1 है, ये एक पुली इधर लटक गई, इधर मास लटका दिया, ये M2 है, इससे एक पुली ऐसे लटक गई, एक मास ऐसे। ये सब आते हैं कंस्ट्रेंड मोशन में, कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंड मतलब मोशन विद कंडीशन। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो गए कि ये नाली है, इसमें एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, इससे रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से इधर एक मास एम लटका दिया है, और ये पुली बंधी हुई है ऊपर। ठीक है, ये किसी एंगल पर जमीन से थीटा एंगल पर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, टेंशन निकालना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा। बहुत सारे केस आते हैं अलग अलग तरीके के, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वर्मा जी का एक क्वेश्चन है इस तरीके से, यहाँ एक पुली लगी हुई है, एक यहाँ पर पुली लगी हुई है, ये रस्सी नीचे लटकी है, रस्सी नीचे लटकी, एक पुली यहाँ पर लगी हुई है, इस पर एम मास लटका हुआ है। इधर एक आदमी खींच रहा है F4 से F1, इधर एक आदमी खींच रहा है F2 4 से। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या होगा, यहाँ पर टेंशन क्या होगा, ये सारी कहानी। देखो ये सब कंडीशन, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम, ये हम पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या हो जाती है कि ये डब्बा तो नीचे आ ही रहा है, साथ में ये पुली भी नीचे जा रही है, तो ये दो एक्सेलरेशन हो जाते हैं, तीन एक्सेलरेशन हो जाते हैं, तो वो हमें सब इंक्लूड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, ब्लॉक प्रॉब्लम देख ली थी, पुली प्रॉब्लम देख ली थी, बेसिक बिल्कुल। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम देख लिए हैं, लॉज देख लिए न्यूटन के सारे। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख चुके हैं, इतनी कहानी हो चुकी है। अब कल जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर। जो भी और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो हम कल वाले लेक्चर में देखते हैं।